हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी में थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, जिसमें हम आज यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं मेनली जो सॉल्युबिलिटी होती है उसका थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। उसके बाद में सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस टॉपिक की बात करेंगे और मैकेनिज्म्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है वो एबिलिटी होती है एक सब्सटेंस की कि वो कितना फुल्ली डिज़ोल्व हो सकता है दूसरे सब्सटेंस में स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो वर्ड सॉल्युबल होता है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है सॉल्वेयर, जिसका मीनिंग होता है डिज़ोल्व, और ये 14th सेंचुरी में जो है डिराइव किया था और ये एक्सप्रेस होती है ग्राम पर लीटर में। उसके बाद में सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो इस तरह रहेगी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो होती है उसके नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने चाहिए होते हैं 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए उस टेम्परेचर पे, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे जो नंबर ऑफ ग्राम्स, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितने ज़रूरी होते हैं 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्यूट है टर्म वो डिज़ोल्व्ड एजेंट होता है जो कि यूजुअली लेस अबंडेंट पार्ट होता है सॉल्यूशन का, जो कि कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन में। उसके बाद में जो सॉल्वेंट होता है ये मोर अबंडेंट पार्ट होता है सॉल्यूशन का, ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जो है ये सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद में टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की या फिर किसी भी सब्सटेंस की सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम अलग अलग तरीके से जो है एक्सप्रेस करते हैं सॉल्युबिलिटी टर्म्स को। तो क्वांटिटेटिवली न्यूमरस टर्म्स में, जैसे परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। तो इन सब तरीक़ों से हम जो है सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद में है कि कई फार्माकोपिया लिस्ट में जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग्स की उसको जो है डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कि कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट जो हैं वो ड्रग के एक पार्ट को डिज़ोल्व करने के लिए रिक्वायर होते हैं, तो इस टर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है। तो कुछ सॉल्युबिलिटी वैल्यूज़ जो हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है जनरल टर्म्स में भी, जैसे हम नीचे देखेंगे टेबल में। तो जैसे अगर वेरी सॉल्युबल जो ड्रग होती है तो उसको जो है डिज़ोल्व करने के लिए कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितने चाहिए होते हैं, तो इसमें लेस देन 1 पार्ट जो है चाहिए होता है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए। उसके बाद में अगर 1 से 10 पार्ट्स अगर सॉल्वेंट चाहिए होते हैं किसी भी ड्रग को सॉल्यूबल करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीली सॉल्यूबल। उसके बाद में अगर 10 to 30 पार्ट्स से सॉल्वेंट जो है रिक्वायर होते हैं सॉल्यूट के एक पार्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम सॉल्यूबल। और अगर 30 से 100 पार्ट्स चाहिए होते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल। और 100 से 1000 पार्ट्स चाहिए होते हैं तो उससे हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्यूबल। और ऐसे ही अगर 10,000 पार्ट्स से ज़्यादा अगर पार्ट्स लगते हैं सॉल्वेंट के किसी एक पार्ट सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए, तो उसे बोला जाता है इनसॉल्यूबल। तो इस तरीके से जो है एक्सप्रेस किया जाता है जनरल टर्म्स में सॉल्युबिलिटी को। इसके बाद में अल्टरनेटिवली भी हम देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस की जाती है सॉल्युबिलिटीज़। तो फर्स्ट हम देखते हैं परसेंट वेट बाय वेट। तो ये जो है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं। उसके बाद में सेकंड है परसेंट वी बाई वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट कितने डिज़ोल्व होते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये बताता है। उसके बाद में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बताता है कि कितने डिज़ोल्व होते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसके बाद में टर्म है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी डिफाइन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितने डिज़ोल्व होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसे बोलते हैं मोलैरिटी। और ये जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल M से।
उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी डिफाइन होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होते हैं 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि मोलैरिटी में जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और मोलैलिटी में ये चीज़ जो है वो ग्राम्स में आ जाती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, जिसमें 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट या सॉलिड फेज के, तो उसे हम बोलते हैं जनरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये तब होता है जब और भी हम सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन में, और वो जो इक्विलिब्रियम में जो है वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और फर्दर जो है सॉल्यूट ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद में सेकेंड टाइप है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट जो है वो कंसंट्रेशन में कम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अगर लेस सॉल्यूट जो है वो ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो जो सॉल्यूशन होता है उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड, और कई फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस जो हैं उन्हें अनसैचुरेटेड बोला जाता है। तो मेनली अब इन दोनों में अगर हम देखें तो इसमें हम फर्स्ट में बोल सकते हैं जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं करते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में होता है। उसके बाद में सेकेंड हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उससे कम अमाउंट में जो है कम कंसंट्रेशन में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद में थर्ड टाइप है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, तो उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके अंदर और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसमें अंदर जो है हमें टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जो सॉल्यूट अगर हम इसमें ज़्यादा मात्रा में डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उसे डिज़ोल्व करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है ताकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाए। तो इससे जो है बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इसमें फर्स्टली है कि एक सॉल्यूट जो है वो जब भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है अच्छे से, जब फेवरेबल इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो ये जो डिज़ोल्विंग प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है फ्री एनर्जी चेंजेस पे, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। और ये जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में जो है वो होता है। तो फर्स्ट स्टेज है कि सबसे पहले क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है सॉल्यूट का, कोई भी हम ड्रग क्रिस्टल मान ले या फिर सॉल्यूट का क्रिस्टल मान ले, तो उसमें से एक ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं एक ड्रग क्रिस्टल है, इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये एंथैल्पिकली अनफेवरेबल होती है क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन ये इंट्रोपिकली जो है वो फेवरेबल होती है। इसके बाद में हम सेकेंड देखें स्टेप, वो है कि एक सॉल्वेंट जो होता है उसमें से जब एक कैविटी जो है फॉर्म हो जाती है, मतलब सॉल्वेंट जो है उसमें से एक सॉल्वेंट का हम मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और एक बीच में कैविटी बन जाती है इसके। उसके बाद में ये जो क्रिएशन होता है कैविटी का ये एंट्रोपिकली और एंथैल्पिकली दोनों अनफेवरेबल होता है क्योंकि ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो है सॉल्वेंट की वो डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पे कुछ ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत सारे ब्रेक हो जाते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप है जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होता है उसे हम अब फाइनली जो कैविटी हमने फॉर्म की थी सॉल्वेंट के अंदर उसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं इस स्टेप में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट विथ कैविटी प्लस इसमें हम ड्रग मॉलिक्यूल को जो है डालते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ड्रग सॉल्वेंट के अंदर जो है वो बॉन्ड बना लेती है।
तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जब प्लेस होता है सॉल्वेंट कैविटी के अंदर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉन्टैक्ट्स जो है वो बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है, पहले अगर हमने सॉल्वेंट निकाला था तो वहाँ पे बॉन्ड्स जो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के टूटे थे, तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो है बॉन्ड्स बनते हैं। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स जो है वो ज़्यादा बनाएगा बॉन्ड्स। तो ये जो सिचुएशन है ये एंट्रोपिकली फेवरेबल होती है, क्योंकि जो मिक्सचर है वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 टाइप्स के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो पोलैरिटी है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो इसमें हो जाती है। तो मेनली पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। और ये पोलैरिटी जो है वो क्यों आती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से पोलर होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है वाटर और इथाइल अल्कोहल। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस भी जो है वो नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेंजीन, पेंटेन और फैट्स और ऑयल्स। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का सॉल्वेंट है वो है सेमी पोलर सॉल्वेंट। तो टिपिकली ये जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइपोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन ये पोलैरिटी भी इंड्यूस कर देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सेमी पोलर सॉल्वेंट। तो टिपिकली ये जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइपोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और ये इंड्यूस करते हैं पोलैरिटी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इसमें एग्जाम्पल है एसीटोन और एमाइल अल्कोहल। सो गाइज, ये थे कुछ टॉपिक्स, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस और मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।